साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने भी बिहार एसआई 1799 पदों के लिए फॉर्म डाला है और आशान्वित हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना है, तो मेरे मित्र साइंस को कमजोर मत आंकिएगा। जब तक आप साइंस का इनकाउंटर नहीं करेंगे, मेरे मित्र बिहार एसआई के पद को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिहार दरोगा की जो भर्ती परीक्षा होती है, ये पूरे के पूरे जीके जीएस पे होता है। और आपके बिहार दरोगा पीटी और मेंस एग्जाम 2 चरणों में होती है। और अगर हम पीटी एग्जाम की बात करें तो आप सबों को मालूम है कि साइंस के 18 से 20 सवाल देखने को मिलते हैं। और अगर आपका साइंस थोड़ा सा भी वीक है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 18 से 20 सवाल यानी कि लगभग 18% क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेंगे। ऐसे में मेरे मित्र साइंस का इनकाउंटर करना बेहद जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका भी सपना है बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा में भर्ती होना, तो मेरे मित्र साइंस में आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा, साइंस का इनकाउंटर करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरे मित्र पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आप सबों के लिए काफी उपयोगी होने वाला है। ध्यान में रखना कि हम बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा परीक्षा की बात कर रहे हैं। और आप सबों को मालूम है कि यहाँ पे साइंस के सवाल पूछे जाने हैं। और टोटल आपका 1799 पद है, तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा। और जिसका सब्जेक्ट बढ़िया होगा, जो बढ़िया स्कोर करेगा, वही कट ऑफ पार करेगा। सीधा सा रूल है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो आपके बिहार एसआई एग्जाम में साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, वो कहां से पूछे जाते हैं, उसका नेचर क्या होता है, और साथ ही साथ जो आपका साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ईवीएस मिल करके बनता है, इस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ईवीएस में क्वेश्चन कितने कितने पूछे जाते हैं। मेरे मित्र अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरह इन सभी ख्यालों के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो आप सभी ये सोचना कि अगर हम किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उस एग्जाम के लिए क्या करना होगा। आप कहेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना हो जाए, और फिर हमको पता पड़ जाएगा कि चीजें क्या है और कैसे है। और आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं बिहार एसआई का सेशन आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूं, तो मैंने जब पीवाईक्यू का एनालिसिस करा, तो मेरे मित्र मेरे पीवाईक्यू एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो चीजें निकल के आई वो कुछ इस तरीके से। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या आपने परसेंटेज वगैरह लिख दिया। मेरे मित्र ध्यान देना, यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस करा है वो आपका 2008 से लेकर के 2024 तक जो आपके सवाल पूछे गए हैं, स्पेशली साइंस के, उस आधार पे मैंने एनालिसिस करा है। और इस चीज को हमने देखा कि जो फिजिक्स के सवाल पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2024 तक, वो लगभग 142 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के जो सवाल पूछे गए हैं वो लगभग 124 क्वेश्चन है। बायोलॉजी के जो सवाल पूछे गए हैं वो लगभग 186 क्वेश्चन है। और ईवीएस के जो सवाल पूछे गए हैं वो लगभग 55 क्वेश्चन है। जो मैंने 2008 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस करा, उसमें ये पाया कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के कुछ इस तरह से सवाल पूछे गए हैं। अब आप ओवरऑल मतलब प्रत्येक 100 क्वेश्चन में सर जो भी सब्जेक्ट हैं उसका अगर आप परसेंटेज देखोगे तो फिजिक्स आपका 5.68%, केमिस्ट्री 4.96%, बायोलॉजी 7.44%, ईवीएस 2.2%। मतलब पूरे साइंस में भाई मेरे बायोलॉजी जो है वो अहम रोल प्ले कर रहा है। यहां से सर 7.5% के आसपास में सवाल पूछे जाते हैं आपके सर प्रत्येक शिफ्ट में, या आप कह सकते हो एक पाली में। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ईवीएस के भी 55 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सबसे कम आपका ईवीएस का पोर्शन है। लेकिन ईवीएस को भी हल्के में लेके नहीं चलना होगा, क्योंकि अगर आप ईवीएस को हल्के में ले रहे हैं तो एक दो सवाल जो आपका मेरिट बनाएगा वो मेरे मित्र आप गलत कर देंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि गुरुजी ये जो आपने 2008 से लेके 2024 तक के साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस करा, तो उसमें आपने क्या पाया, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड के पूछे जा रहे हैं। मेरे मित्र हम सीधे मुख्य मुद्दे की बात करेंगे कि इस एनालिसिस के बेस पे जो मैंने वहां पे कंक्लूजन निकाला वो दो बात का। पहला कंक्लूजन, नेचर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, वो इजी टू मॉडरेट है या फिर इजी टू हार्ड है, कैसी है। तो मेरे मित्र एनालिसिस के दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो वैसे छात्र जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सवाल थे जो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए एक समय देना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं पूरे एनालिसिस के आधार पर जो क्वेश्चन का नेचर रहा है आपका अभी तक का, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। और इजी टू मॉडरेट किसके लिए है भाई, ये पढ़ने वाले छात्र के लिए, वैसे छात्रों के लिए नहीं है जिन्होंने फॉर्म डाल दिया और उनको कोई मतलब ही नहीं है। इजी टू मॉडरेट रहा है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर जो आपने एनालिसिस करा
वो क्वेश्चन हमें किस बुक से मिलेंगे, हमें बता दो, हम उसी बुक को पढ़ लेंगे। ऐसे तो मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरह की भ्रामक चीजें दिखाई जाती है कि सवाल यहीं से आने हैं, सवाल यहीं से आएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन मैंने जो एनालिसिस करा, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी कंटेंट तैयार करता हूं पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और जो मैंने आपका क्वेश्चन का एनालिसिस करा, तो मेरे मित्र जो मुझे क्वेश्चन का लेवल लगा, वो आप सभी ध्यान देना, जो क्वेश्चन का लेवल लगा वो क्लास 9th एंड 10th, क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी की जो साइंस बुक है, क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी की जो साइंस बुक है, उससे बाहर हमें सर क्वेश्चन का लेवल नहीं लगा। तो जो भी छात्र इस बार फॉर्म डाले हैं, मेरे मित्र आपके लिए सबसे जरूरी चीज जो है, अगर आपको साइंस में बेहतर स्कोर करना है, तो वो क्या है सर, एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th के साइंस बुक को आप सभी जरूर पढ़िए, जरूर रिवीजन कीजिए उसका, क्योंकि उससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो मुझे चीजें समझ में आई वो क्या था, हालांकि ये ऑप्शनल है लेकिन आप सबों के लिए जरूरी है, वो क्या कि सर साइंस के कुछ एस्थेटिक पोर्शन के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब आप साइंस एस्थेटिक्स के रूप में कह सकते हो, जो कि आपका मतलब ये रक्षा और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो साइंस एस्थेटिक्स को अगर आप चूंकि तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिल जाती है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, तो उसको आप एस्थेटिक साइंस के रूप में रख सकते हो। तो कुल मिला के ओवरऑल जो क्वेश्चन का आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड था, जो क्वेश्चन थी वो इसी तरीके का था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, क्लास 9th एंड 10th लेवल था, और आपका साइंस स्टैटिक के कुछ पोर्शन थे। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो एनालिसिस की बात हो गई, इसको हम टेकल कैसे करेंगे, चीजों को समझेंगे कैसे। मैंने आपको शुरू में भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि मेरे भाई किसी भी एग्जाम को अगर करेक्ट करना है, तो सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है, वो है सर उसके पीवाईक्यू का आपके द्वारा बेहतर पकड़ होना चाहिए, यानी कि पीवाईक्यू का बेस्ट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन को चीर फाड़ कर दो, ऑपरेशन कर दो, ऐसा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। तभी मेरे मित्र उस एग्जाम के आगे के लिए आप पोर्टफोलियो तैयार कर पाओगे, क्या पढ़ना है वो समझ पाओगे, क्या नहीं पढ़ना ये समझ पाओगे। जब तक आप ये पीवाईक्यू एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता चलेगा। तो आप कहेंगे खाली पीवाईक्यू एनालिसिस से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे आप सबों के लिए सर साइंस प्रिपरेशन टिप्स रखा। ये 4 टिप्स हैं जो मेरे मित्र आप बिहार एसआई के लिए साइंस के इनकाउंटर करने में आपको काफी मदद करेगी, अगर आपने चीजों को फॉलो कर लिया तो। क्या है सर, तो पहला है कि आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना होगा। पीवाईक्यू एनालिसिस कैसा करना होगा सर जी, कैसे होगा, तो मेरे मित्र अगर आप यहां पे देखो टोटल, तो ये आपका लगभग 500 के क्वेश्चन के आसपास सवाल हैं 2008 से लेकर के 2024 तक। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं ये जितने भी सवाल हैं, इसको अगर हमने एक बार आपके साथ एनालिसिस करा दिया, आपने हमारे साथ डिस्कस कर लिया, तो फिर इससे ज्यादा और इससे बेहतर पीवाईक्यू एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए आपको भटकना नहीं है। पीवाईक्यू एनालिसिस आपको द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, और बहुत जल्द इसका लाइव सेशन आप सबों के लिए लग जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। अब नेक्स्ट जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप सबों को करना है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग योर एनसीईआरटी फाउंडेशन। मेरे मित्र कम से कम जो अभी आपके पास समय है, इसमें क्लास 9th एंड क्लास 10th की जो साइंस बुक है एनसीईआरटी की, उसका आप जरूर एक बार सर रिवीजन कर लें, आपके लिए बेहतर है। दूसरी चीज है, करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, उसका आप रिवीजन जरूर कर लीजिए। और फिर आप लास्ट में सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाएं, कम से कम एटलीस्ट 20 सेक्शनल टेस्ट तो जरूर लगाएं। अब ये सेक्शनल टेस्ट कैसा होना चाहिए, ये पूरे एग्जाम का मिक्स नहीं होना चाहिए। बिहार एसआई में जिस तरह के क्वेश्चन का प्रकृति है उसी लेवल का होना चाहिए। तो सर कम से कम 20 सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाइए, और इसके बाद आप एग्जाम में जाइए, और मेरे मित्र आप गर्दा उड़ा करके आइए क्वेश्चन का। और यकीन मानिए कि जो सवाल मिलेंगे वो आपके सर पढ़े हुए से मिलेंगे, आपके कंसेप्ट से मिलेंगे। तो अगर आप बिहार एसआई में सर साइंस का एनकाउंटर करना चाहते हैं, तो इस 4 स्टेप को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि यहां पे आपको बहुत ज्यादा मैं भटकने भी नहीं दूंगा साइंस में, क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस तो मैं खुद आपके लिए लाइव सेशन लेकर के आ रहा हूं। दूसरा, स्टैटिक साइंस का भी पोर्शन मैं आप सबों के लिए यूट्यूब पे करा दूंगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी फाउंडेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास जो समय है उसको हम कह दें कि यूट्यूब पे करा देंगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगी। 1-2 क्लास के बाद आप सभी की लाइट टूट जाएगी। और आप में से कोई भी वैसे छात्र
जो एनसीईआरटी फाउंडेशन करना चाहते हैं तो मेरे मित्र उपाय है हमारे पास, आप सभी हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th का पूरा जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके प्रत्येक चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस के सभी चैप्टर्स का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कराया है, थ्योरी विथ न्यूमेरिकल कराया है। तो आपको कहीं से भी एनसीईआरटी फाउंडेशन पढ़ने में परेशानी नहीं आने वाली है। और ध्यान रखना कि इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप बैच में इनरोल हो रहे हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बैच आपको केवल और केवल 299 में इनरोलमेंट हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं कि यह बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।